नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। राजधानी लखनऊ को बिहार से जोड़ने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सोमवार को वायुसेना के विमान उतरे और उड़ान भी भरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को इसका लोकार्पण करने पहुंचने वाले हैं। इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जुबानी जंग अब तेज हो गई है। सपा का कहना है कि इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन उनकी सरकार में हुआ था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव यह भी आरोप लगा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के मानकों से खिलवाड़ भी किया है। अब आपको बताते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कितनी विधानसभाएं गुजरती हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से शुरू होता है और वहां से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा। इन सभी जिलों में विधानसभा की 55 सीटें आती हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें बीजेपी, 11 सीटें सपा, 8 सीट बसपा और 2 सीट सुभाषपा के खाते में गई थी। विधानसभा की इन सीटों की वजह से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अब राजनीति बहुत तेज हो गई है। सपा और बीजेपी में इसके निर्माण को लेकर होड़ मच गई है कि श्रेय किसको मिले। तो समाजवादी पार्टी के दौर में जब उनकी सत्ता थी उस वक्त एक सड़क का निर्माण हुआ और उसी के आधार पर चुनाव जीतने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि हमने मेट्रो की सौगात दी है। काम बोलता है लेकिन काम नहीं बोल पाया। लेकिन अब जब चुनाव फिर से नजदीक है तो एक नई सड़क जिससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा, इस एक्सप्रेसवे को लेकर भी इस वक्त खींचातान जारी है, क्योंकि यहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया का यह दावा है कि यह सड़क हमारे समय में ही शुरू हुई थी और बीजेपी सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है। उल्टा इस सड़क में मानकों के साथ खिलवाड़ भी किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कहना है कि हमने इस सड़क को बनाने का जो बहुत पुराना प्रस्ताव था अपनी सरकार बनते उसको पास किया और फिर इस सड़क के निर्माण के लिए हमने बहुत तेजी दिखाई, वो भी कोरोना काल में। कोरोना काल में जिस तरीके से दिक्कतें पैदा हुई थी, काम ठप हो गया, उसके बावजूद भी यहां सड़क के निर्माण की गति पर कोई असर नहीं पड़ा। जब दोबारा काम शुरू हुआ तो फिर से दोहरी गति से इस पर काम करके दिखाया गया और उसका ही नतीजा है कि अब इसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, उसके साथ साथ बसपा, इन दोनों का तर्क है कि हमने इसकी शुरुआत अपने दौर में की थी, हमने इसके लिए पूरी तैयारी की थी, हम कर नहीं पाए, लेकिन अगर इन्होंने कर दिया है तो श्रेय सिर्फ इनको नहीं मिलना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र हमने किया कि कितनी विधानसभा सीटें यहां से टच हैं। आप देखिए कि लखनऊ से अगर गाजीपुर तक आप जाएंगे तो तमाम विधानसभा सीटों पर जिस पर वोट बैंक के आधार पर इन पार्टियों की निगाह होती है। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी और वहां पर आधी से ज्यादा सीटें अपने नाम कर ली थी। लेकिन अब मौजूदा दौर में जब फिर से चुनाव आने वाला है, सभी दल सक्रिय हैं। खासतौर से अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुत ही तेज गति से इस वक्त अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में अपने संगठन को ना सिर्फ मजबूत कर रहे बल्कि सीधी टक्कर देने का दावा कर रहे हैं और यहां तक उनका दावा है कि इस बार जनता उनके साथ ही होगी। लेकिन योगी सरकार में सड़क का उद्घाटन और उसके बाद अगर वाकई आम जनता तक ये मैसेज जाता है कि इस सड़क का निर्माण कराकर पूर्वांचल के उस हिस्से को अवध के साथ किस तरीके से जोड़ा गया और फिर उसका नतीजा क्या वाकई वोटों में तब्दील हो पाएगा, यह अपने आप में सवाल है। लेकिन वोट पर ही सबकी निगाह है। चलिए अब इस पर स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनाते हैं आपको। आप इतना नोटिस क्यों लेते हैं? सपा के मुखिया किस प्रकार सरकार चलाए हैं राज्य के अंदर, उनकी नोटिस लेने की आवश्यकता क्या है? जब से सरकार बनी है उनको प्रेरणा लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी से कि मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए। एक ईमानदार मुख्यमंत्री, कानून के राज करने वाला मुख्यमंत्री और एक्सप्रेस हाईवे से लेकर एक एक योजनाएं आप देखेंगे, संपूर्ण विकास की जितनी योजनाएं हैं, चाहे एक्सप्रेस हाईवे हो, बुंदेलखंड का हो, चाहे पूर्वांचल का हो, चाहे जितने एक्सप्रेस हों, चाहे एयरपोर्ट हो, मतलब एक बार सीखना चाहिए कि आदरणीय योगी जी कैसे क्या और किस भावना से गरीबों की सेवा कर रहे हैं और नोटिस क्या लेकर चलाते हैं, क्या ट्रस्ट चलाते हैं। कुल मिलाकर विकास कैसे हो, गरीब खुशहाल कैसे हो, सभी जातियों को नौकरी कैसे मिले और सभी जातियों का, सामाजिक के सभी वर्गों का सम्मान कैसे हो और राज्य खुशहाल। बदल गए भाई, आज बॉम्बे में भैया लोग नहीं करते हैं, लोग कहते हैं क्या योगी जी के यहाँ से आए क्या, हमारी भेंट करवा दो।
पहले लोग सुनकर डर जाते थे, होटल में रूम नहीं देते थे कि आए हैं यार इटावा का, तो क्या उनकी बात का नोटिस लेना। सर एक सवाल और बहुत बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आपका क्या कहना है, जो प्रधानमंत्री उद्घाटन करने जा रहे हैं? आज के डेट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। अब लोग लखनऊ पहुंच बैठेंगे, 2-3 घंटे में आजमगढ़ अपने अपने गंतव्य स्थान पर तुरंत पहुंचेंगे। एक मतलब लगेगा कि सड़क कोई बना है, ईमानदारी से बनी है। आप इतना नोटिस क्यों लेते हैं? सब बहरहाल तो सत्येंद्र सिंह को आपने सुना और सवाल इसी बात का है कि कौन कितना नोटिस मिलेगा, जनता किसको नोटिस मिलेगी, सबकी इसी पर निगाह है। एक तरफ उद्घाटन की तैयारी है, भव्य वहां पर उड़ान भरेंगी तमाम वो वायुसेना के इस वक्त विमान भी, जिनका एक रिहर्सल भी किया गया, लेकिन उसके साथ साथ चुनावी उड़ान कौन भरेगा, सबकी निगाह इस पर है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपको चर्चा की शुरुआत करता हूं, लेकिन फिलहाल हमारे साथ मनोज मिश्रा जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं वो जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। सवाल तो बनता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि उड़ान चुनावी भरना सभी को इस वक्त दिख रहा है कि हम ही चुनाव में उड़ान भरें, इसीलिए शायद सड़क को लेकर बहुत ज्यादा होड़ मच गई है कि क्रेडिट किसके खाते में जाए मनोज जी, लेकिन असल सच्चाई क्या है? आवाज नहीं आ रही मनोज जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आपको आवाज आ रही है? जी जी बोलिए मनोज जी बोलिए। मैंने कहा कि स्वतंत्र देव जी का बयान अगर आप देखिए तो मीडिया कह रहे हैं कि आप इतना नोटिस क्यों लेते हैं। अरे भाई, नोटिस लेना हमारा काम है। पक्ष है विपक्ष है, हम वर्जन लेते हैं और खबरें बनाते हैं, खबरें दिखाते हैं। रही बात, एक अच्छा मौका है क्योंकि लखनऊ से गाजीपुर लगभग 410 किलोमीटर का ये हाईवे है। जरूर लोगों को सहजता हुई है, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर लोग आसानी से जाएंगे। लेकिन भाई एक बात ये कह रहे थे, अगर आपको याद हो तो यमुना एक्सप्रेसवे जब बना तो मायावती जी, फिर आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव जी, और अखिलेश यादव जी का ये कहना या विपक्ष की ये कहना साहब लैंड एक्विजिशन से लेकर के इसकी नींव रखने के काम तो हमने किया था। वही आरोप पुराना उनका चल रहा है कि जो मेट्रो पर था कि आप उद्घाटन का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ठीक बात है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात होती है सड़क के रास्ते विकास के वास्ते, मुझे लगता है अटल जी का एक बड़ा नारा था और पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने नेशनल हाईवे का जाल बिछाने का काम किया और सबको उसका लाभ मिला। बिल्कुल उसी तरीके से प्रदेश में मैं फिर कहना चाहूंगा कि लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक प्रदेश का एक बड़ा अंश कहिए, बड़ा भाग कहिए, जो लखनऊ तक ही नहीं आएगा। अगर दिल्ली तक उसको जाना है तो गाजीपुर से दिल्ली जाना आसान हो जाएगा। तो लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का, लोगों के लिए संस्थानों से, शिक्षा से, विकास से, राजधानी से जुड़ने का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है। सरकारें आपसी खींचतान में कुछ भी बोले, सरकार किसकी आएगी नहीं आएगी ये बात का विषय है, लेकिन अंतिम वर्ष में विगत 3 पंचवर्षीय योजनाओं में कोई न कोई बड़ा धमाका होता है और वो लगता है कि हम कोई हाईवे, ये योगी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसको समय से पहले और कोरोना काल में वो शुरू कर में सफल हुए हैं। ये सभी लोग बधाई के पात्र हैं। चलिए, बधाई के पात्र तो हैं, लेकिन बधाई सिर्फ अपने लिए चाहिए, ये राजनीति हो। जैसा आपने कहा कि कुछ न कुछ काम सबकी सरकारों में होते हैं। अगर मायावती की सरकार के दौर में शुरुआत हुई थी या कोई योजना बनी थी, नहीं बन पाई, और फिर अखिलेश आए, उन्होंने एक नई सड़क का निर्माण कर दिया, और फिर उसके बाद अब योगी सरकार में सड़क का निर्माण हुआ है, तो यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे और फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन तीनों के लिए तीनों को हम क्रेडिट दे सकते हैं। लेकिन राजनीति में क्रेडिट देना इतना आसान नहीं है, वो चिढ़ जाते हैं कि आप ऐसे कैसे दे सकते हैं। बहरहाल हमारे साथ साक्षी दिवाकर बीजेपी की तरफ से जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है साक्षी आपका। और सूची विश्वास है कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ, बहुत स्वागत है सूची आपका। लेकिन सबसे पहले साक्षी दिवाकर, अब उद्घाटन की बारी है, उसकी तैयारी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं कि हमारी योजना थी, हमने ही काम शुरू कर दिया था, आपने आके मानकों से खिलवाड़ करके सड़क का निर्माण करके और आधा अधूरा काम करके उद्घाटन की तैयारी कर ली। देखिए, अभी जो भी कार्य हो रहे हैं सब पे उनका यही बयान आता है। थोड़ी खलबलाहट मच गई है माननीय अखिलेश जी के अंदर। 2022 के शायद परिणाम उन्होंने भाप लिए हैं क्या होने वाला है, तो उसी
बेबुनियाद जो ये बयान आजकल दे रहे हैं, उससे मैं बस ये कहना चाहूंगी कि उन्हें रुख पता चल गया है जनता का किशोर होगा। फिलहाल मैं बताना चाहूंगी आपको इस चैनल के माध्यम से, हमारे माननीय योगी जी ने ये बात चैनल एक इंटरव्यू के दौरान किसी भी लाइन का आधार भी हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको ध्यान रखिए, हट जाओ। मतलब ये कितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है ना, ये डोंट नो। हेलो साक्षी, आपकी आवाज, हाँ साक्षी आप बोलिए। किसी भी कार्य का शिलान्यास करने से पहले लगभग 80% लैंड एक्वायर होना जरूरी होता है, लेकिन क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए थे तो अखिलेश जी ने बिना 80% एक्वायर किए लैंड उन्होंने उसका शिलान्यास कर दिया। तो वो उनकी गलती रही थी, उन्हें उस समय उद्घाटन शिलान्यास ही नहीं करना चाहिए था। ये बात माननीय योगी जी ने एक चैनल के माध्यम से एक इंटरव्यू में कहा था। तो जब प्रदेश के हमारे मुखिया ये बात बोल रहे हैं तो उन्हें इस चीज का अपनी जानकारी ले लेनी चाहिए अधिकारियों से, उन्होंने कितना % लैंड एक्वायर किया था। फिलहाल जितने पे बिड उनकी थी, जितने पे उन्होंने ये ट्रेड करके गए थे कि 15,000 करोड़ लगभग 15,000 करोड़ की राशि से बनने के वाला था उनके कार्यकाल में, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में 11,000 करोड़ में बनके तैयार हो गया है। तो जो 4,000 करोड़ रिश्वतखोरी में जाता है या नेताओं की जेब में जाता, वो बचाया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ऐसे कार्य कर रही है जिससे जनता को सहूलियत भी मिले और हमारी जो भी योजनाएं हम घर घर पहुंचाने में सफल रहे। यही कारण है कि हमें पूरा यकीन है 2022 के चुनाव में जनता हमें ही समर्थन देगी। चलिए, अब इस रास्ते से दिल्ली भी आसान है और बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता और फिर लखनऊ का रास्ता, दोनों क्या इतना आसान हो पाएगा इसी सड़क के आधार पर? ये तो जनता को तय करना है। जैसा मनोज जी भी कह रहे थे कि वो बात का विषय है, हम अभी से दावा करने लगते हैं लेकिन जनता पर हमें भरोसा नहीं है। क्या जनता तय करेगी कि सड़क के नाम पर मोहर लगाएगी, काम पर लगाएगी या फिर नहीं लगाएगी? ये बात का ही विषय है, लेकिन फिर भी राजनीति में आप लोगों का दावा बनता भी है। यहां पर सबसे अहम चीज यह है सूची विश्वास, जो आपसे सवाल है कि बस कर रही है, सपा भी दावा कर रही है कि हमारे समय के सड़क के लिए जो तैयारी थी वो हम बना नहीं पाए, नहीं बन पाया, उसी सड़क का उद्घाटन अब ये करने जा रहे हैं। उनका तो दावा है। कांग्रेस कम से कम ये दावा भी नहीं कर रही है क्योंकि लंबे समय से आप प्रदेश में नहीं थी। लेकिन इस सड़क का क्रेडिट हम किसको दें? कोरोना काल में हर सरकार के लिए हर प्रदेश में चुनौती थी। जहां आपकी सरकारें हैं वहां पर भी काम रुका, यहां पर भी रुका। लेकिन तय समय में अगर एक सड़क पूरी हो जाए तो उसमें इस तरीके का विरोधाभास क्यों है? क्रेडिट लेने की होड़ में क्या हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ देंगे? जी नमस्कार, आपको और दर्शकों को सादर अभिवादन, और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी आवाज साफ मिल रही है। जी जी बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है, बोलिए आप। देखिए, केंद्र और प्रदेश में बीते समय में लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय है। चाहे वो कोरोना के कुप्रबंधन में अनियोजित लॉकडाउन में 1000 बसें हाईवे पर उतारना रहा हो, चाहे राशन की मदद, चाहे मतलब लगातार सोनभद्र में, उम्भा में, बागपत में। तो ये कहना कि कांग्रेस सक्रिय नहीं, पहले मैं इसका विरोध करती हूँ। नहीं आप सूची एक मिनट, आप सुन नहीं पाई, शायद आप सुन नहीं पाई। सूची एक मिनट सूची मेरी आवाज आप तक जा रही है? चाहे मेट्रो हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, बाबा जी ने ब्रज में भगवा मनाने और 33 करोड़ का दिया जलाने के बाद अलावा पूरे प्रदेश में 9 इंच का एक ईंटा भी मौलिकता के आधार पर लगाया है, इसका कोई प्रमाण नहीं। डिफेंस एक्सपो, इन्वेस्टर समिट जैसे फ्लॉप शो कराए गए, आईफा जैसे बड़े बड़े स्टेज लगाए गए, और उसकी आड़ में अभी मेरी साथी प्रवक्ता बहन ने कहा कि 4-4.5 हजार करोड़ रुपया कमीशन जो उनकी जेब में जाना था, शायद अखिलेश जी का जिक्र किया, मैं सुन नहीं पाई। तो जो ये प्रदेश का टैक्स पेयर्स का हजारों करोड़ रुपया खींच के सुनील बंसल साहब के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों के पार्टी फंड में पहुंचा है, और प्रदेशवासी 5 करोड़ चावल और 1 किलो चने की लाइन में लगे हुए हैं। किस स्तर का इन्होंने विकास किया है और किस स्तर का वैमनस्य बढ़ाया है, और किस स्तर का उत्तर प्रदेश को सींचा नहीं है, नोच लिया है। तो जो ये धन का बल, माफिया का बल, पावर का बल, मीडिया मैनिपुलेशन, हेडलाइन मैनेजमेंट, लैक ऑफ पैंडेमिक का जो मिसमैनेजमेंट रहा, लैक ऑफ हैंडलिंग रहा, तो ये लैक ऑफ लीडरशिप रहा, तो अपनी नाकामियों सूची विश्वास एक सुर में आपने सभी पे आरोप लगा दिए, मीडिया मैनेजमेंट, हेडलाइन मैनेजमेंट भी आपने बता दिया। आपकी जहां सरकारें आप भी करती हैं क्या? छोड़िए ना, वो विषय नहीं है। मेरा सवाल ये था, शायद आप सुन नहीं पाई थी या समझ नहीं पाई थी। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस दावा नहीं कर पा रही है क्योंकि आप सत्ता में लंबे समय से नहीं है। सूची विश्वास सुनिए,
अरे सुचि विश्वास, सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने ये कहा था कि कांग्रेस दावा नहीं कर पा रही है इस वजह से सड़क पर क्योंकि आप लंबे समय से यहां पर सत्ता में नहीं है। मैंने कांग्रेस पार्टी की सक्रियता पर कोई सवाल नहीं खड़े किए थे। आप बहुत सक्रिय थी, कोरोना काल में आपने 1000 बसें उतारी थी, उन 1000 बसों को हमने पूरे प्रदेश में भ्रमण करते देखा भी था, वो सारी बात हमने कर ली है और उसको हम देख चुके हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि कांग्रेस इस पर दावा नहीं कर पा रही है और आपने सारों जो तमाम काम हुए हैं, ईंट लगी है, नैतिकता मौलिकता के आधार पर नहीं लग पाई है, उन सब का आप जिक्र कर दिया। साक्षी दिवाकर जल्दी से आप जवाब देंगी, उसके बाद मैं डॉक्टर अभिषेक के पास जाऊंगा। देखिए, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई जिसके माध्यम से कांग्रेस सक्रिय थी उत्तर प्रदेश में। तो ये बताना चाहूंगी कि इन्होंने जो 1000 बस की बात करी है, तो आप सब भी जानते हैं उसमें कई ऑटो के नंबर थे, कई रिक्शों के नंबर, कई ऑटो के नंबर थे, कई स्कूटर के नंबर थे। तो जिस तरीके के ये झूठे वादे करते आए जनता को, इसीलिए ये जो हालत हुई है कांग्रेस की, वो उसी के कारण हुई है क्योंकि इन्होंने हमेशा जनता से वादे ही किए, उन्हें कभी पूरा नहीं किया। मैं अपनी सुचि विश्वास जी से बस इतना जानना चाहूंगी, हमेशा गांधी परिवार को एक सांसद उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया, तो क्या इतना भी हक नहीं बनता था उत्तर प्रदेश की जनता को कि एक एम्स मिल जाता 70 वर्ष के कार्यकाल में? यहाँ पे जो सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश था, वहां पे एक एम्स नहीं दिया गया कांग्रेस को। तो बहुत छोटी बुनियादी सुविधाओं की तो मैं बात ही नहीं कर रही आपसे, क्योंकि जो शौचालय दिए गए, पक्के मकान दिए गए हैं, या उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए, या बिजली के कनेक्शन दिए गए, ये सब तो भारतीय जनता पार्टी ने 70 वर्ष बाद दिए हैं, क्योंकि 70 वर्षों से आप देश की दुर्दशा करने में लगे हुए थे। तो लगातार इस तरीके की जो इस समय स्थिति हो रखी है आपकी कांग्रेस पार्टी की, अभी जो स्थिति चल रही है उसमें आप हादसों पे राजनीति करती है। प्रियंका गांधी जी जहां जहां हादसे होते हैं वहां नजर आती है, उसके अलावा वो नजर नहीं आती। यहाँ पे आप 40% महिलाओं को आरक्षण देने की बात करें, भाई पंजाब इतनी हमदर्दी जो आप भारतीय जनता उत्तर प्रदेश से आप दिखा रही है, पंजाब की जनता से भी दिखाइए, झारखंड की जनता नहीं साक्षी, देखिए वो प्रियंका गांधी का वादा है ना, कांग्रेस का वादा नहीं है। प्रियंका चूंकि इस वक्त बीजेपी का मोर्चा उत्तर प्रदेश का मोर्चा संभाल रही हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐलान किया। बहरहाल सुचि आप जवाब देना चाह रही हैं बहुत जल्दी से, लेकिन शार्प कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर अभिषेक राय के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि एक एम्स नहीं दिया। उन्हें पता होना चाहिए कि टेम्पल्स ऑफ इंडिया, IIT, इसरो से लेकर ये सारे एम्स, जिस अस्पताल में आप पैदा हुई, जो पोलियो का टीका आपने पिया, पोलियो विद्यालय में आपने पढ़ाई की, और जिस विश्वविद्यालय की आपके पास डिग्री है, जहां से आपके प्लॉट का आवंटन बंधन हुआ, सुनिए, वो सारा कुछ कांग्रेस के कार्यकाल में ही बनाया गया है। उज्ज्वला योजना 95% सिलेंडर निर्मल ग्राम योजना में इससे कई मात्रा में ज्यादा शौचालय बनाए गए। इंदिरा आवास योजना में इस प्रधानमंत्री आवास से कई गुना ज्यादा योजना में बनाए गए। और मनरेगा में जो आपके प्रधानमंत्री ने कहा था विफलताओं, तभी तो मैं कह रहा था, मैंने तो देखिए पहले ही कहा था मनोज जी से, मैंने इस बात का जिक्र किया था कि हर सरकार कोई ना कोई काम करती है। अब कोई आपके दौर में पोलियो की दवा का आप जिक्र कर रही हैं, इनके दौर में कोरोना की वैक्सीन का ये जिक्र कर रहे हैं। अरे भाई वैज्ञानिकों ने बनाया है, आपके सरकार के दौर में बना होगा, लेकिन बनाया वैज्ञानिकों ने हमारे देश के, तो हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बनाया। बहरहाल आप दोनों शांत हो जाइए, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। डॉक्टर अभिषेक राय के पास जाना है। सुचि विश्वास और साक्षी, आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज प्लीज। डॉक्टर अभिषेक राय, क्यों आखिर इस तरीके की लड़ाई हो रही है कि हमने इसका निर्माण काम शुरू कर दिया था, और साक्षी दिवाकर का कहना है कि 80% लैंड एक्वायर हुई थी, और आप दावा कर रहे हैं कि काम आपने शुरू कर दिया था, फीता ये काटने जा रहे हैं, वो भी मानकों के खिलाफ जाकर सड़क बनी है। अतुल जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है ये सिर्फ जुमलों की पार्टी है। अभी हमारी बहन साक्षी जी कह रही थी कि 70 साल दूसरे पार्टियों ने राज किया, कांग्रेस ने राज किया, 5 साल से राज कर रहे हैं। आजाद भारत को आजाद हुए 75 साल हुए, सबको पता है ये बात। हमें इनकी कहते हैं ना काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंटिंग में अटल वाजपेयी जी की गवर्नमेंट कहाँ थी, बीपी सिंह के साथ इनकी गवर्नमेंट कहाँ थी, और पिछले 7 साल से इनकी सरकार है, उसके बारे में ये बात नहीं करेंगे। तो इन्हें पहले अपने आंकड़े दुरुस्त करने चाहिए। ये आंकड़ों से बहुत हेर फेर करते हैं। जैसे अभी साक्षी बहन कह रही थी, हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 90% से ज्यादा अधिग्रहण कर लिया था, तब हमने उसको शुरुआत करी 22 दिसंबर 2016 को। सारी तस्वीरें हैं, सबके पास, मीडिया चैनलों के पास हैं। हमने अधिग्रहण कर लिया। इंडियन कांग्रेस ऑफ रोड्स जो है उसके मानकों के हिसाब से ये नहीं बना है। ये कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। आप दोनों एक्सप्रेसवे चल लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा।
और ये जितनी बातें करते हैं, कहते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस पे प्लेजर राइड, जिसे कहते हैं प्लेजर राइड होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, वो जर्मनी गए, उन्होंने वहां रोड देखी, उन्होंने बोला इस तरह की रोड उत्तर प्रदेश में ले आना चाहिए। 5 साल पहले हमने उस पर फाइटर प्लेन उतार के दिखा दिया। हमारी कहते हैं नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। पुरानी कंपनियों का इन लोगों ने टेंडर निरस्त कर दिया, हमने टेंडर तक पास कर दिए थे, निरस्त कर दिया इनकी सरकार ने आके, और दिया किसको? भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी के भाई को दे दिया। और उनका टेंडर इसलिए निरस्त हुआ था क्योंकि जो सर्विस लेन लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे उन्होंने बनाई थी, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं थी, वो ब्लैक लिस्टेड हो रहे थे। इन्होंने उसको प्रोत्साहन राशि 58 करोड़ रुपए ज्यादा दी। तो ये कहते हैं ना, इनके चाल और चरित्र में अंतर हमेशा रहा। ये बता दें, सिलिकॉन शीट्स कहां लगी हुई है, जियो शीट्स कहां लगी हुई है? पूरे एक्सप्रेस वे पे जो बाढ़ का पानी रोकने के काम शीट्स आती है और मिट्टी बहने के लिए लगती है, ताकि जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे आप देख लेंगे उस पर जानवर आ नहीं सकता। यहाँ इनकी सरकार रोज वहां से जानवर भगाने में लगी पड़ी हुई है। इनका डर देखिए आप अतुल जी, डर देखिए कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को गाजीपुर में लैंड होने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि हमारे जन सैलाब से, हमारे जन समर्थन से डर रहे हैं। सुल्तानपुर और आजमगढ़ में 120 किलोमीटर का अंतर है। साहब हवा में तो मिलने नहीं जा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे, क्या बहाना बनाया? इतना डर, ये डर अच्छा है, इनको डर समझ में आना बहुत अच्छा है, क्योंकि जनता के डर से डर रहे हैं। जनता के जो हमें भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार मिल रहा है, उससे ये डर रहे हैं। इन्हें गुणवत्ता ना, इन्होंने उस गुणवत्ता के साथ। साक्षी दिवाकर जल्दी से जवाब दीजिए। डॉक्टर अभिषेक राय का कहना है कि ये जो सड़क बनी है वो मापदंडों के अनुरूप भी नहीं है, और फिर भी आप लोग डर रही हैं इस वजह से क्योंकि इनको जनसैलाब बहुत मिल रहा। आप भी सड़क बनाकर काम बोलता का नारा दे चुके हैं और अब आप भी इस सड़क के आधार पर ही चुनाव में जाने वाले हैं। देखिए 15,000 करोड़ का टेंडर पास हुआ था, 11,000 करोड़ में बनके तैयार हुआ है। अब ये बोल रहे हैं कि टेंडर हमने ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है, शायद इन्हें ज्यादा होगी, क्योंकि जितने मुझे जानकारी है कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई को टेंडर नहीं मिला है। दूसरी ओर मैं आपको बताना चाहूंगी, ये प्रोग्राम पहले से निर्धारित था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। आप जानबूझ के उस दिन प्रोग्राम रखने की, अब हमें अगर डर ही है आपको, हमें डर ही करवाना है तो आप 2 दिन बाद प्रोग्राम रख लें। मैं आपको बताना चाहूंगी, जो जिस तरीके से रथ लेके आप हजरतगंज में खड़े हो जाइए, आप गाड़ी टेढ़ी करके खड़ी हो जाइए, वहां पे आपको जनसैलाब दिख जाएगा। तो जिस तरीके की भीड़ आ रही है, देखिए कहां तक आप दिखा देते हैं, जहां तक लाल अतुल जी मैं जवाब देना चाहूंगा। अतुल जी मैं दैनिक जागरण का हवाला देके जवाब देना चाहूंगा। पब्लिक को जो परेशानी दे रहे हैं आप रोड ब्लॉक करके अपना रथ कहीं भी खड़ा करने से, वो भी जानकारी लीजिए। उसे जी डर अच्छा है। ठीक है डॉक्टर साहब जल्दी से जवाब दीजिए, फिर मिश्रा जी के पास जाओ। डॉक्टर साहब जवाब दीजिए जल्दी से। डॉक्टर अभिषेक राय थोड़ा कंफ्यूजन में रहते हैं, आप समझ नहीं पाते कौन। अतुल जी मैंने बोला ना, आप एक चीज बता दीजिए, आजाद भारत के देश में ऐसा कब हुआ कि विपक्ष को सड़क पर उतरने नहीं दिया जा रहा है? डीएम आप गाजीपुर मंत्री जी किसी कार्यक्रम में आए, साक्षी जी सुन रही है कि नहीं? 200 किलोमीटर दूर हमारी जन यात्रा शुरू हो रही थी, 200 किलोमीटर दूर। साहब आप जिस दिन प्रधानमंत्री जी निकले उस दिन विपक्ष के नेताओं को घर पे बिठा दीजिए। हमारे सारे नेताओं के पुलिस भेजी जा रही है, हमारे एमएलसी को सुल्तानपुर में रोक के बेइज्जत किया जा रहा है। ये सरकार इस तरह के काम करती है। अरे भैया आप और डीएम इस तरह की बातें करते हैं। साहब जनता सब देख रही है, जनता सब ये डॉक्टर साहब ये आपने अच्छी लाइन बोली कि जनता सब देख रही है। ये बिल्कुल इस बात से देखिए मैं वाकई सहमत हूं कि जनता सब देखती है, जनता बिल्कुल देखती है। ठीक है साक्षी दिवाकर मैं आऊंगा आपके पास। मनोज मिश्रा जी, वाकई कौन डर रहा है? क्या सत्ता में बैठे लोग डर रहे, डॉक्टर साहब का कहना है, या वाकई समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस वो डर रहे हैं कि इस सड़क के माध्यम से कहीं मैसेज कुछ अलग ना चला जाए कि कोरोना जैसी परिस्थितियों में भी एक वादा था, वो वादा पूरा हो रहा है? अगर डॉक्टर साहब का यह दावा कि मानकों के अनुरूप नहीं है ये सड़क, और इनकी वाली सड़क पर 5 साल पहले इन्होंने उतार दिया था फाइटर प्लेन, तो इसमें भी तो उतर रहे हैं फाइटर प्लेन, तो वहां भी डर होगा, खतरा हो जाएगा। ये सारी बातें क्या सिर्फ कहने वाली हैं, या वाकई इनका कोई जमीन पर, धरातल पर कोई आधार दिखता है? अतुल भाई,
विगत 2 महीने से उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हुई, जिसमें पार्टियों को, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जो मौका मिला वो आज आपके चैनल पे भी उसी तरीके का दिख रहा है। साक्षी जी ज्यादा सुचि जी को स्पेस देने की कोशिश कर रही हैं, जैसा कि हम लोग प्रियंका जी को कई मामले में देख चुके हैं। रही बात पक्ष और विपक्ष की, या अखिलेश जी की, योगी जी की, या मोदी जी की, तो ठीक बात है, अखिलेश जी अपने रथ यात्रा पर, चुनावी यात्रा उनकी चल ही रही है, और जहां जहां भी गए हैं, जिस तरह, क्योंकि कार्यकर्ता, देखिए आज अगर कार्यकर्ताओं को देखा जाए या विपक्ष के रूप में देखा जाए, या ये कह सकते हैं कि लगभग 31 साल बाद इस बात पे चर्चा हो रही कि सरकार रिपीट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का बड़ा इतिहास रहा है, 89 के बाद सरकार रिपीट नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से 2017 के बाद लगातार चुनाव, देखिए 2 गठबंधन हुए थे, मैं जिक्र करना अतुल भाई से नहीं भूलता हूं कि 2 ट्रायल थे, चाहे वो सपा बसपा का हो, चाहे सपा और कांग्रेस का हो। अभी नया ट्रायल इस तरीके कहीं कुछ नहीं होने जा रहा, छोटे दलों का गठबंधन, और चुनावी, मैं कह दूं कि चुनावी रेल या चुनावी यात्राएं पक्ष विपक्ष दोनों की चल रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की नींव रखना और उसके बाद फीता काटना, जब आगरा एक्सप्रेसवे की नींव रखी जा रही थी, माननीय नेताजी ने अखिलेश जी से पूछा कि भाई हम उद्घाटन तब करेंगे जब आप ये डेट बताओ कि शुरू कब करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में एक नई परंपरा रखी गई कि चलो कम से कम नाम के साथ साथ उद्घाटन की डेट तय हो कि शुरुआत कब होगी। हम मानते हैं कि विषम परिस्थितियों में लगभग 2 साल से पूरा देश और प्रदेश रहा है, और इस समय अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे शुरू हो रहा है, और गुणवत्ता की जहां तक जांच की रही बात अतुल भाई, पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अक्सर हमने ये देखा है कि सड़कों का निर्माण होने के बाद हम फिर पाइपलाइन बिछाते हैं, तो गुणवत्ता की बात कौन करेगा। गुणवत्ता पर तो सवाल उठता है, पीआईएल होती है, कंपनियां ब्लैकलिस्ट होती हैं, लेकिन बहुत कम कंपनियों को देखा गया कि वो यूपी से काम छोड़कर कहीं और करती हूँ, वो एक बड़ा गोल चक्कर है। बिल्कुल बिल्कुल। उस पर अगर हम बात करेंगे, तो जो कंपनियां मायावती जी के समय में फ्री थी, अखिलेश जी के समय उन्होंने काम किया, अखिलेश जी के समय में काम करते करते भाजपा के समय में काम करती रही, तो वो एक बड़ा उसको समझना इतना आसान नहीं। लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेसवे की चर्चा करें, जरूर लैंड एक्विजिशन का काम, जमीन अधिग्रहण का काम अखिलेश जी के समय शुरू हुआ था। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, 5 साल का समय सीमा होती है, आप जितना काम कर चुके रहेंगे उसके बाद आने वाली सरकारें करेंगी। हो सकता है सरकार 2022 के बाद बदले, तो वो अन्य कामों को सरकार का, जिसका उद्घाटन या जिसका नामांकन आज हो रहा है, कल कोई उद्घाटन कोई और करेगा, रिपीट करेगी, तो आप रिपीट करेंगे, आप करेंगे। लेकिन पूर्वांचल के शुरू होने से लखनऊ से गाजीपुर, और लखनऊ इसलिए मैं बात कहता हूं, आपने भी बात कही अब्दुल जी कि ये रास्ता दिल्ली को जाता है, तो राजनीतिक मामले में 2022 और 2024 का रास्ता है, और अगर इसको आवागमन के संसाधन से देखें तो गाजीपुर से दिल्ली जाना अब आसान हो गया है, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी और लोग इसका लाभ उठाएंगे। बिल्कुल, सुविधाएं मिलेंगी, रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, ये सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन क्या वाकई सड़क बनाने का मकसद जो रहता है किसी भी सरकार का, उस मकसद पर हम कभी वाकई चर्चा कर पाते हैं कि अगर आगरा एक्सप्रेस वे बना तो उससे सिर्फ चलने के अलावा और क्या क्या जो एड ऑन सुविधाओं की बात कही जाती थी वो हो पाया क्या, ये अगर सड़क बन जाएगी तो भी क्या वो हो पाएगा क्या, अगर चर्चा इस पर होती तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सुचि विश्वास, जिस बात का जिक्र यहां पर साक्षी दिवाकर कर रही है कि आप लोगों की सक्रियता, आप लोगों को मुबारक, वो आपकी पार्टी का विषय है, लेकिन इनकी सक्रियता, इनकी सरकार की सक्रियता जनता देख रही है, सड़क निर्माण से लेकर तमाम कामों में, और इसी आधार पर वो दमखम के साथ फिर से वापसी का दावा कर रहा है। सड़क तो बननी चाहिए, बहुत सालों तक केंद्र में रहते हुए प्रदेश में जब आप थी तो आप लोगों ने कराया काम, उसको कोई नकार नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं कराया। वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आप लोग आपस में करते रहिए, हम इसे नहीं मानते, लेकिन बाकियों ने काम कराया है, इसे स्वीकार भी तो करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए, और सड़क बनाना तो बड़ी अच्छी बात ही है, लेकिन सड़क गड्ढा मुक्त करने का वादा करके बाबा जी केंद्र से, वो सॉरी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, और प्रदेश की 75% सड़कें गड्ढा युक्त हैं, तो जो गड्ढे नहीं भर पाए 5 बरस में, पूरे प्रदेश क्या देश भर में गड्ढा खोद दिया, कर्जदारी में बढ़ा दिया, जेंडर गैप में बढ़ा दिया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बढ़ा दिया, इकोनॉमी तबाह कर ली, जीएसटी बढ़ा लिया, एमएसएमईज को बर्बाद कर दिया, लघु मध्यम छोटे उद्योगों को बर्बाद कर दिया, सांप्रदायिकता की खाई को बड़ा कर दिया, पूंजीपतियों में इजाफा कर दिया।
तो ये सड़क बनाने पर सरकार, और क्रेडिट की जहां तक बात है, बेशक जो करे उसका क्रेडिट तो लेना चाहिए, लेकिन वही मुख्यमंत्री बंगाल में जाते हैं तो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, और प्रदेश में रहते हैं तो 2:30 बजे बाद रेप पीड़िता को जला देंगे, तो फिर लखीमपुर में गाड़ी चढ़ा देंगे और फिर दूरबीन से माफिया ढूंढेंगे, तो फिर बुलडोजर चढ़ा देंगे तो घर गिरा देंगे, तो जेसीबी खड़ा कर देंगे, तो फिर 144 लगाएंगे, इंटरनेट शटडाउन कराएंगे। तो ये जो ठोको पॉलिटिक्स लेके आए हैं ना, एनकाउंटर नीति, इनको होश में रहना चाहिए। और इनका जो ये कट्टरवादी मदर ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो हालांकि बुद्धिमान लोग भी हैं, उन्हें लगता है कि सृष्टि की स्थापना 2014 के बाद हुई है। हम लोग तो एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़े हैं, अब आप जो शाखाओं से ज्ञान लेके आ रहे हैं उनके हिसाब से भाई 99 वर्ष की लीज पर है, बाद में मालूम होता है कि वो भी ऑथराइज्ड प्रवक्ता है। तो क्रेडिट उसे बिल्कुल मिले जिसने किया हो। देश आभारी है, देश आभारी है अम्बेडकर जी का भी। आप दे रही हैं, क्रेडिट दे रही हैं इस सड़क के लिए कम से कम योगी सरकार को। लेकिन अगर सुन लीजिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के योगदान की बात की जाएगी तो राष्ट्रहित में महबूबा मुफ्ती के साथ नई नई सरकार बताई थी, राम माधव साहब ने बताया, फिर राष्ट्रहित में टूट गई, और राष्ट्रहित में श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने जिन्ना के साथ बनाई थी, और फिर आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे, फिर कांधार में आतंकवादियों को छोड़ने गए थे, फिर वर्तमान में बिरयानी खाने गए थे। तो इनका चाल चरित्र चेहरा बड़ा रहस्यमयी है। फर्जी राष्ट्रवाद की खाल ओढ़कर नकली हिंदू बाहर निकल के आते हैं और देश में बंटवारे की राजनीति करते हैं। बाकी इनके पास मौलिकता का अभाव है, बुद्धिमत्ता का अभाव है। जो ज्ञान इनके पास है, तो आप क्या कह रही हैं, हिंदू नकली होते हैं? कॉपी पेस्ट और फोटोशॉप के ये बड़े माहिर हैं। 3 रुपए 20 पैसे में तमाम सारे पवन शर्मा रजिया बानो बना के रखे हैं। इनके पास बड़ा राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट है, किसी को भी आतंकवादी, किसी को भी देशद्रोही, किसी पर भी यूएपीए। परंपरा तो आगे बढ़ती रहती है ना। आप लोगों के दौर में भी हिंदू आतंकवाद शब्द आया था, अब आप कह रही हैं कि ये किसी को भी आतंकवादी बता दे रहे हैं। आप लखीमपुर में गाड़ी चढ़ती है उसका जिक्र करती हैं, करना भी चाहिए, आपका अधिकार है। लखीमपुर के अलावा छत्तीसगढ़ में भी गाड़ी चढ़ गई थी, उसका भी आप जिक्र करते, वहां किसकी सरकार है? बहरहाल साक्षी दिवाकर जवाब देंगी। सड़क के लिए आपको क्रेडिट दे रही है, सूची का कहना है, बड़े दिल से उन्होंने कहा है कि सड़क जो बनाया उसको क्रेडिट मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये आप मत कहिए कि आप ही ने सब कुछ किया, इसके पहले कुछ हुआ ही नहीं था। जैसे कांग्रेस भी कई बार ये मान बैठी थी, खुद राहुल गांधी ने कहा था कि हम अहंकारी हो गए थे, सृष्टि की रचना कांग्रेस ने की है, ऐसा दावा करने लगे थे। वही बात सूची भी कह रही है कि आप भी मत मानिए कि सृष्टि की रचना 2014 में ही हुई है। देखिए, कांग्रेस के लोग कभी कभी सच बोल देते हैं, जैसे राजीव गांधी जी ने बोला था हम 1 रुपया भेजते हैं और 15 पैसे पहुंचते हैं, तो वो शायद इसी अभाव में जो हमें शौचालय बनाने पड़ रहे हैं, या हमें पक्के मकान देने पड़ रहे हैं, या हमें बिजली के कनेक्शन देने पड़ रहे हैं, तो शायद उनकी तरफ से उन्होंने कोशिश पूरी की होगी, लेकिन पहुंच नहीं पाया जनता तक। दूसरा मैं बताना चाहूंगी, शुरुआत से अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे कांग्रेस की अगर कार्यशैली आप देखें तो ये हादसों पे राजनीति करते हैं, जहां जहां हादसे होते हैं वहां नजर आते हैं। उसके अलावा वो छुट्टी मनाने चले जाते हैं कहां पे। मैं ये बताना चाहूंगी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, यहाँ पे थोड़ा सा टूरिज्म बढ़ा है, थोड़ा हम टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हैं, इसलिए जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन ढूंढते थे कई नेता कांग्रेस के, वो आजकल उत्तर प्रदेश में नजर आते हैं, सिर्फ हादसे की राजनीति करने। लेकिन उससे साथ ये किसके लिए कह रही हैं? तो स्टेट में वो लोग साक्षी, ये किसके लिए कह रही हैं? वो वहां राजनीति करने गए, संगठन को मजबूत करने गए, आप कह रही हैं टूरिज्म करने गए, ऐसा कैसे हो सकता है? जब 4.5 वर्ष तक आप नजर नहीं आएंगे, सिर्फ इलेक्शन के समय नजर आएंगे, तब तो वो टूरिज्म के लिए ही आएंगे। अगर जनता के से इतना ही प्रेम था या जनता के लिए इतना ही सोच रहे थे, तो पूरे 4.5 वर्ष भी जनता के बीच में नजर आना चाहिए था। दूसरी ओर मैं बताना चाहूंगी, अगर जनता से इतनी ही हमदर्दी है तो ये भेदभाव किस लिए कि उत्तर प्रदेश की जनता से अलग प्रकार का भेदभाव और राजस्थान की जनता से अलग? भाई, वहां पे आपकी सरकार है, वहां पे पहले कुछ कार्य करिए, वहां पे एक एग्जाम्पल सेट करिए, फिर उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करिए। बस जो ये, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रही, ये बात मैं अखिलेश जी के लिए भी कहूंगी, मायावती जी के लिए। मायावती जी तो अभी तक बाहर नहीं निकली है, कम से कम प्रियंका गांधी जी और अखिलेश जी घर से बाहर तो निकल रहे हैं, फ्यूचर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की राजनीति उन्होंने छोड़ी तो है। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगी, जो अभी नए चेहरे जो आ गए हिंदूवादी, तो जो अभी हमारी प्रवक्ता बहन ने बोला, तो मैं ये बताना चाहूंगी कांग्रेस के लिए ही बता रही है, क्योंकि कांग्रेस वाले ही है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण करने की उन्हें आवश्यकता पड़ती है, या फिर अभी जो हिंदुत्व लेके आ रहे हैं, जिन्ना को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। तो ये जो मानसिकता है या ये जो तुष्टिकरण की राजनीति करने की आदत है, ये कांग्रेस और सपा की रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014। चलिए ठीक है, ये ऐसे विषय हैं जो कि अनवरत चलते रहेंगे। किसी भी मुद्दे पर हम चर्चा कर ले मनोज जी, लेकिन यही मुद्दे घूम कर आएंगे, चर्चा में सड़क के साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों ना सवाल हो। डॉक्टर अभिषेक राय, मानकों के अनुरूप ये सड़क नहीं बनी है,
5 साल पहले आपने फाइटर प्लेन उतारा था, इन्होंने बड़ी संख्या में वहां पर प्लेन अलग अलग तरीके के उतारने की तैयारी कर रखी है, तो मैं कैसे मानूं कि मानक नहीं, और कल को अगर कुछ होगा तो वाकई आपकी बात सही है। मैं ये समझता हूं कि सड़क बनाने से सरकार तो नहीं बनती, क्योंकि उदाहरण सबसे बेहतर आपका ही है। आपने भी सड़क बनाई और बढ़िया नारा दिया, काम बोलता है, नहीं बनी। आपने तय समय में बनाया, उसके पहले मायावती जी ने बनाई, यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, सरकार नहीं बनी। सड़क बनाने से मुझे नहीं लगता है कि सरकार बन जाएगी, लेकिन क्या इस सड़क के जरिए आपको लगता है कि आप राजधानी तक प्रदेश की जनता को अपने तरफ ले आएंगे? अतुल जी मैं इस पे जवाब ये देना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले बहन मायावती जी ने लखनऊ दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, उसके बाद हमारी सरकार ने उच्च मापदंडों के हिसाब से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। हमने रिकॉर्ड टाइम में 22 महीने में, अभी मनोज जी कह रहे थे कि जिस दिन शिलान्यास हुआ उस दिन उसके उद्घाटन की डेट पता थी सबको, तो ये हमारा काम था। हमें पता है जनता ने 2017 में हमारे कामों को, हम अपना प्रचार नहीं कर पाए, हम जनता को अपना काम नहीं बता पाए, जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया, जनता का फैसला सब माथों पे। लेकिन हमने कभी झूठ नहीं बोला। हमने दो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट करा के टैक्स पेयर्स का पैसा बर्बाद करके 5 ऑफिसेस का नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं बता पाएंगी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पे 5 क्या है। हम तो, आप कह रहे हो ना, रोड के माध्यम से, बिल्कुल रोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पूर्वांचल का जो इलाका है वो कृषि प्रधान है, वहां पे गरीब तबका रहता है, और राजधानी से जुड़ने से उनका विकास होगा। हम कृषि मंडियां बनाने वाले थे, ये मंडियां खा गए। कहां है वो कृषि मंडियां? आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस में देख लो है। बाबा जी शौचालय बनाने में माहिर हैं, एक शौचालय नहीं है 340 किलोमीटर के स्ट्रिप पे। कहां है वो? सर्विस लेन्स नहीं है। हम तो ये बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कि आप कंपैरिजन की अगर राजनीति ये लोग करते हैं, जनता ये सब देख रही है। जनता को पता है, चाहे वो पूर्वांचल की जनता हो, चाहे पश्चिमांचल की हो, चाहे बुंदेलखंड, चाहे अवध का रीजन, सबको पता है इस समय महंगाई से सब परेशान है। ये मुद्दों की बातें नहीं करेंगे, इधर उधर दाएं बाएं भटकाएंगे, कभी किसी की बात, हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अभी हमारी बहन कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी योगी जी ने 9 इंच का एक ईंट नहीं रखा। मैं उनकी बात से एकदम सहमत हूं। 5 ऐसे काम बताते जिसका इन्होंने शिलान्यास करके उद्घाटन किया। अभी आजमगढ़ विश्वविद्यालय की बात कर ले, गृह मंत्री जी आए थे उद्घाटन करने। 7 साल से केंद्र में सरकार है, 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार है, ठीक है, और 50 दिन बचे उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगने में, और उन्होंने वहां पे उद्घाटन कर दिया। साहब कहां 4.5 साल सो रहे थे, 7 साल सो रहे थे। और मैं पूछना चाहता हूं बहन से, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से, कितना बजट अनुमुक्त किया है? क्या वो 50 दिन में आचार संहिता लगने से पहले आ जाएगा क्या? मैं ये पूछना चाहता हूं, कितना बजट? लेकिन डॉक्टर साहब आपके तर्क से ही, आपके तर्क से ही एक सवाल, एक मिनट डॉक्टर साहब आपकी बात से ही एक सवाल मैं निकाल रहा हूं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 4.5 साल कहां थे। देखिए, सरकार आने से लेकर सरकार के जाने तक, चुनाव में जाने तक, जो पार्टी फिर से वो जाए चुनाव में, वहां तक काम चलते रहते हैं। और ये तो बड़ा स्वाभाविक सा हमने देखा है कि आखिरी समय में बहुत सारी घोषणाएं होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो सड़क बनाई थी आते ही उसके लिए आपने काम शुरू कर दिया था, उस पर आपने 2.5 साल के बाद काम शुरू किया था और तय समय में आपने पूरा किया। मैं सहमत हूं। सवाल नहीं, आपने बनाया तो इन्होंने भी तो बनाया ना। इन्होंने तो कोरोना काल के दौर में बनाया। कोरोना काल में जब सब बंद हो गया था तब उन्होंने फिर बना के दिखाया, उसके बाद भी तय समय में थोड़ा समय ज्यादा लगा। तो दोनों के बराबर तर्क है, फिर तो दोनों के बराबर तर्क है ना। आपने 2.5 साल में तय समय में बनाया, इन्होंने शुरू किया, कोरोना आ गया, उसके बाद थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर भी उसको कंप्लीट कर लिया। मेरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि हाँ, पूर्वांचल के लोग इस सड़क के जरिए इनके करीब हो जाएंगे? काम चलता रहा है अतुल जी, मेरे पास वीडियोस हैं। नहीं, मैं मान रहा हूं वहां पर काम चल रहा था, और वहां तय मापक जो है उसके आधार पर लोगों को लगाया गया था, मशीनों के जरिए इस्तेमाल, बहुत सारी चीजें मैं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो मेन मुद्दा है वो है वोट का। आऊंगा साक्षी दिवाकर मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी जो मूल विषय है, सड़क बनना, बाकी काम होना, सरकारों का ये काम है, दायित्व है, और इसके लिए ही सरकारें चुनी जाती हैं। लेकिन अब यहां पर इन्होंने इस पूरे बेल्ट को अगर हम देखें, जहां जहां से सड़क गुजर रही है, वहां पर जो विधानसभाएं हैं,
क्या आपको लगता है कि बीजेपी 2017 वाला फिर से वो फिगर दोहरा पाएगी, अगर इनको लगता है कि सड़क से इन लोगों के दिल में इन्होंने जगह बना ली है? और यही डर है क्या विपक्ष का कि कहीं वो रिपीट ना हो जाए, और अगर वो रिपीट हो गया तो बीजेपी के लिए एज वाली बात होगी? अतुल भाई, मुझे लगता है पिछले 14 महीने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिन किसान आंदोलन और बाकी चीजों से गुजर रहा है, मतलब मैं पूर्व बात कर लूं पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वहां राजभर फैक्टर से लेकर के बाकी बहुत सारी चीजें, और मैंने कहा कि चुनावी एक्सप्रेस चाहे वो दल की हो चाहे विपक्ष की हो, बहुत जोरों से काम धाम कर रही है। लेकिन आपका जो मूल सवाल है कि लखनऊ से लेके गाजीपुर, आजमगढ़ भी है, जौनपुर भी है, सुल्तानपुर भी है, अमेठी भी है, बहुत सारे जिले हैं और जिले में कई विधानसभा सीटें हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इन सब चीजों से चुनाव पे फर्क पड़ता है, लोगों को लाभ मिलता है, साधन और संसाधन इनके होने से अंतिम पायदान तक विकास की धुरी जाती है। मैंने कहा कि गाजीपुर से दिल्ली और लखनऊ जाना अब लोगों को सहज दिखेगा, आसान हो गया है। लेकिन अगर सरकारों को रिपीट करने का मापदंड यही होता तो यमुना एक्सप्रेसवे मायावती, आगरा एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव, बिल्कुल बिल्कुल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ योगी सरकार का बुंदेलखंड में भी एक बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, वो भी एक्सप्रेस तैयार होने जा रहा है, उस पर भी चीजें हैं। लेकिन वोट पे फिर वही अतुल भाई, आप भी और हम सारे लोग जानते हैं, प्रवक्ता भी जानते हैं कि टिकटों का वितरण, जात धर्म, जीत हार और आया राम गया राम, कई मुद्दों पे चलना है। लेकिन अच्छी बात इसलिए है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस से शिक्षा को, रोजगार को और संसाधनों को एक बल मिलेगा, एक मजबूती मिलेगी, लोगों का आना जाना बड़े से शहरों में, और लोगों को संसाधनों से लाभ, उनके इलाज से, उनकी पढ़ाई से, तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये अच्छा काम हुआ है, सरकारें आए और बेहतर काम करें। अभी उत्तर प्रदेश को ऐसे कम से कम 10 और हाईवे की जरूरत है जी। ठीक है सूची विश्वास, सवाल यही है कि जब इस सरकार के दौर में सड़क का निर्माण नहीं हुआ था, किसी और ने कहीं और सड़क बनाई थी, तब भी वो रिपीट नहीं कर पाए सरकार में, और उस वक्त में जब चुनाव हुआ तो इस पूरे बेल्ट में जहां से सड़क गुजरती है, बीजेपी ने एक तरीके से क्लीन स्वीप किया, एक बड़ा फिगर सीटों का वो लेकर गई। उस वक्त इन्होंने सड़क नहीं बनाई थी, अब इन्होंने सड़क भी बना दी है, तो ये दोहरा अपना दावा रख रहे हैं। इनका कहना है कि हमने सड़क भी बनाई, जो हमने वादा किया था वो भी किया, इसलिए जनता हमारे साथ होगी। आपके साथ क्यों होगी? ये लोग जनता के लिए काम करने में विश्वास ही नहीं रखते। जब जनता त्राही त्राही कर रही थी और लाखों लोगों ने अपना रोजगार खो दिया और सरकार की तरफ से उम्मीद देख रहे थे, तो सरकार 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बना रही है। सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सेंट्रल विस्टा पे कहां चली गई? सूची विश्वास आप भी देखिए। एक मिनट मैडम, मैं बीच में रोकता नहीं हूं किसी को, फिर आप कहेंगे कि आपको मैं रोक रहा हूं। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट किसके दौर में आया था? सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट तब से आया था, आज जरूरत थी, उसको लेकर आप कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी बात पता नहीं क्या आप लोगों के सामने रख दी है, जिसने याचिका लगाई, जुर्माना तक हो गया। अब सेंट्रल विस्टा पर आप चली गई। हम लोग यहां के सड़क के निर्माण पर बात कर रहे थे। आपको लगता है कि हाँ बीजेपी ये सड़क बनाकर भी लोगों के दिलों में नहीं आ पाएगी, पूर्वांचल के लोग इनके साथ नहीं होंगे? अवध से जो पूर्वांचल का एक नया रिश्ता जुड़ गया, जो कमी हो गई दूरी में, उससे क्या इनकी दूरी कम नहीं हो जाएगी? सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट और मीडिया मैनिपुलेशन है, ये अपना छवि चमकाने का हजारों करोड़ रुपए का कैंपेन है। सरकार ने ना कुछ किया है और ना जनता उन्हें अपनाने वाली। इनकी बर्बादी और इनके सरकार से जैसे एक दौर रहा है, वैसा ही एक दौर आएगा। ये कुछ वक्त था, इन्होंने बेच लिया इनको जो बेचना था, और ये बात उन्हें भी पता है कि खटाखट तेजी से इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से कॉर्पोरेट्स के हजारों करोड़ रुपया माफ करके, अंडर द टेबल बाहर आर्थिक भगोड़ों से ज्यादा पैसा पार्टी फंड में इकट्ठा कर लिया जाए, नींबू की तरह उन प्रदेशों को निचोड़ लिया जाए जहां हमारी सरकारें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस बात का पूरा अंदेशा है, इसीलिए ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। ये तो बड़ा हास्यास्पद लगता है कि कोई एक पार्टी ये कहे कि उसकी पार्टी में फंड वो अपने दौर में नहीं ले आई है, वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो। इस तर्क से मैं सहमत नहीं हूं कि कोई भी पार्टी अपने पार्टी फंड को बड़ा नहीं करना चाहती है। तो सब आप करते हैं, आप सब करते हैं, इसमें कोई एक बचा हुआ नहीं है। झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं। इन्होंने प्रदेश की जनता, देश की जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है। ये तो मूर्ख बनाने के कारखाने चलाते हैं। तो फिर क्यों डर लग रहा है कि ये सड़क इन्होंने बना दी, इससे पूर्वांचल के लोग इनके करीब हो गए? फिर तो कोई बात नहीं है ना, फिर डरने की भी कोई बात नहीं है।
बिल्कुल नहीं। हाँ। ध्रुवीकरण में जब तक ये कामयाब है तब तक इनका एक तबका सुरक्षित है और ये उनकी अभिलाषा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फर्जी ज्ञान से जोड़ दिया साक्षी जाए। दिवाकर जवाब देंगी आप? आक्रामकता साक्षी में जोड़ दिवाकर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा ध्रुवीकरण के मुद्दों को उछाला जाए और कम से कम विकास के मुद्दों पर अरे मैडम, अब इसमें सड़क में कहां ध्रुवीकरण आ गया? आप लोग बार बार ध्रुवीकरण पर ही क्यों चले जाते हैं? कांग्रेस के साथ भी कोई समस्या है क्या? अब इस सड़क में कहां से ध्रुवीकरण आ गया? इस पे है क्या कि इन्हीं समाज के लोग चलेंगे, इसी समुदाय के लोग चलेंगे? आपको पता है कि गोंडा से बलरामपुर की दूरी कितनी है और वहां से मैं कह रहा हूं कि सड़क पर चलने वाले क्या उनको भी आप ध्रुवीकरण से जोड़ देंगे? के दायरे में मैं रहती हूं। अरे हम तो सड़क पर चर्चा कर रहे थे ना भाई, अब इसमें ध्रुवीकरण कहां से आ गया? सड़क के जरिए कौन सा ध्रुवीकरण हो रहा है? बात कीजिएगा साक्षी दिवाकर जी देखिए, मैं अभी बताना चाहूंगी आपको, आप सभी जानते हैं कि जिन्ना का टॉपिक कौन लेके आया, हिंदुत्व का टॉपिक कौन लेके आया? बहन प्रियंका गांधी जी यहाँ पे, उन्हें लगा कि शायद हिंदुइज्म से ही यहाँ पे सरकार बनेगी, तो वो हिंदू का चोला उन्होंने पहन लिया, चुन्नी ओढ़ के वो अयोध्या के दर्शन करने जाने लगी, बनारस में जाने लग गई, हादसों पे राजनीति करने के साथ साथ एक उन्होंने नया पॉलिटिकल हिंदुइज्म को भी जन्म दिया। जिस तरीके से वो पॉलिटिकल टूरिज्म पे आती थी, उस तरीके से पॉलिटिकल हिंदुइज्म भी उन्होंने अपनाया। उसके बाद उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो जो हमारा वोट बैंक है थोड़ा बहुत वो खिसक जाए, तो भाई ने हिंदुत्व और हिंदू पे सवाल उठा दिया। तो अभी ये जो कंफ्यूजन का माहौल है, यही लोग लेके आ रहे हैं। हम तो विकास के मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, हमने तो नहीं लेके आए जिन्ना का भूत जो निकाला है, ये सपा ने निकाला है या कांग्रेस ने निकाला है, शायद यही इन दोनों की विचारधारा है, तभी दोनों साथ में आए थे पिछले दिनों में। लेकिन फिलहाल उसमें जो रिजल्ट आया उसके बाद दोनों अलग हो गए, वो अलग बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, उसी के साथ में कार्य किया है। एक बीमारू राज्य में गिनती होती थी, दंगों के प्रदेश में गिनती होती थी, ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंकड़ों की अगर ये बात करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पे उत्तर प्रदेश आ गया। ये किसी ने कल्पना भी इस चीज की नहीं करी थी। लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज के साथ में हमारे स्टेडियम का हम निर्माण लगातार करवाए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ सुरक्षा भी दे रहे हैं, जनता को रोजगार भी दे रहे हैं। सपा कार्यकाल में 2 लाख नौकरियां दी गई थी और उसमें भी भ्रष्टाचार किस तरीके से हुआ था ये सबको पता है कि नोटिफिकेशन बाद में आया था, लोग झोले लेके पहले निकल गए थे नौकरी देने के लिए। देखिए, सीमित राजनीति जो करते थे सपा कार्यकाल में कि बिजली दी जाती थी तो एक सीमित क्षेत्र में दी जाती थी, सड़कें बनाई जाती थी तो देख के बनाई जाती थी कि किस क्षेत्र से निकले वो सड़कें। दूसरी ओर नौकरियां दी जाती थी, जाति देख के दी जाती थी, योजनाओं का लाभ मिलता था वो धर्म के आधार पर मिलता था। तो इन सब चीजों से उठ के भारतीय जनता पार्टी ने सबका ठीक है, चलिए आपने इन सब चीजों से ऊपर उठकर काम किया है और उसके आधार पर जनता के बीच में आप जाएंगे, बिल्कुल आपका अधिकार है और इसके लिए कोई किसी को बाध्य नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही डॉक्टर अभिषेक राय का भी अपना अधिकार है। डॉक्टर अभिषेक राय, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, 1 मिनट से भी कम समय में। आपने सड़क बनाई, इन्होंने बनाई, मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं, लेकिन क्या उस सड़क से उस क्षेत्र के लोगों के दिलों में ये उतर पाएंगे? आप तो नहीं उतर पाए थे। पूर्वांचल का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि पूर्वांचल का विकास नहीं हो पाया था, तो आप लोग भी सरकारों में इतने समय तक रहे, कई बार रहे, तो क्यों नहीं हो पाया था? और अब अगर उस क्षेत्र के लिए एक सड़क बनी है, मुझे लगता है स्वागत होना चाहिए। आप ये कहिए कि हमने शुरू की थी, इन्होंने पूरी कर दी। अतुल जी यही बात तो कह रहे हैं, इन्होंने हमारे शिलान्यास का उद्घाटन किया। ये 5 काम ऐसे नहीं गिना पाएंगी। अभी बहुत विकास पे बोल रही थी, जो अभी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी 9 इंच का ईटा ये नहीं बता पाएंगे जहां इन्होंने रखा हो। वही बात तो बार बार आ रही है कि अपने 5 काम नहीं गिना पाएंगी। 9 अधूरे मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट हो गए, उसमें फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं है। बहन साक्षी को पता नहीं होगा। सुन लीजिए साक्षी, प्लीज सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। साक्षी जी आपको बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। फैकल्टी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है, वहां जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट अपॉइंट हुए हैं। अब मेडिकल कॉलेज बिना एपी और प्रोफेसर के नहीं शुरू हो सकते, उनका कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ। इनको इतना डर था, उद्घाटन करने की इतनी जल्दी थी कि एक दिन में 9 मेडिकल कॉलेजेस शुरू वो कर दिए और उसके भी शिलान्यास हमारी सरकार में हुए थे। हम तो कहते हैं हम जनता की तरफ के लिए। डॉक्टर साहब, इस पर आप हमेशा बहुत तार्किक बात रखते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमेशा बहुत तार्किक बात रखते हैं, लेकिन आप आज देखिए, आज जो आपने कहा ना, कुछ दिन पहले तक जब तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ था तब तक आप लोग कहते थे कि एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बने। अब उद्घाटन हो गया तो आप कह रहे हैं कि नहीं, देखिए आधा अधूरा उद्घाटन कर दिया, वो भी हमने शुरू किया था, इन्होंने उद्घाटन कर दिया। अब अचानक से एक दिन में तो नहीं बन गया होगा ना। डॉक्टर साहब जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, समय नहीं है। अतुल जी आवाज आ रही है? बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए आप।
मैं यही कह रहा हूं कि हमने जिस काम का शिलान्यास किया उसी का इन्होंने उद्घाटन किया। इन्होंने कोई नया काम नहीं शुरू किया। मैंने पूछा ना आजमगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए कितना पैसा, कितना बजट उन्मुक्त हुआ, इसका जवाब दे दे। और क्या वो 50 दिन में आ जाएगा? क्या जो 68 लाख स्मार्टफोन बांटने का और टैब बांटने का ये वादा किया, जब हमने लैपटॉप बांट के आगे बता दीजिए, दिखाया, 14 लाख तो ये बता दे गए थे, अभी तक 4.5 साल क्यों सो रहे थे? अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं पढ़ा लोगों ने? मुझे इतना बता दीजिए, लैपटॉप लिए गए थे वो सारे। अब घोषणा पत्र उन्होंने पहले भी बनाया था, फिर से बनाएंगे। सड़क के जरिए जनता के दिलों में कितना उतर पाएंगे या नहीं उतर पाएंगे, ये भी जनता को तय करना है। मैं माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं आपको, डॉक्टर अभिषेक आपको भी रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुचि विश्वास आपका भी, साक्षी दिवाकर आपका भी और मनोज जी आपका भी। तो मौजूदा दौर में एक नई सड़क, उसका उद्घाटन होना है, भव्य कार्यक्रम होगा। वहां पर फाइटर प्लेन और अलग अलग तरीके के प्लेन भी उतरेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या वाकई लोगों के दिलों में सरकार का एक काम उतर पाएगा, क्योंकि सड़क का निर्माण पहले भी हुआ, नारे तब भी दिए गए, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। अब यहां पर चुनौती सबकी यही है। नमस्कार।